पहले JNU द्वारा बुलाए गए इस कॉल पर आप सभी लोग यहाँ आए हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब समाजशाही ताकतें तमाम तरह के लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर हमले कर रही थी, तो कहीं से भी एक लोकतांत्रिक पसंद मुल्क की परिकल्पना जो हमारी है उसके पक्ष में कोई आवाज़ नहीं बुलंद हो रही थी। और मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ JNU को, जिन्होंने इस तरह का एक मजबूत स्टैंड लिया है। और मैं यहाँ पर अपने संगठन की तरफ से उन तमाम मासूम औरतों, बच्चे और अमन पसंद नागरिक अफगानिस्तान के, उनके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मानवता के विरोध जो एक तरह का जंग छिड़ा हुआ है उसमें डट कर मुकाबला कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो साम्राज्यशाही ताकतें हैं, जो US और यूरोपीय मुल्कों द्वारा जो संचालित ताकतें हैं, जो तालिबान को खड़ा की हैं और जो वहाँ पे मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, उसके लिए उनके कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। दरअसल एक क्रेग विल्टन ने किताब लिखी है द अफगानिस्तान पेपर। उन्होंने बहुत खूबसूरत उसमें जिक्र किया है कि किस तरह से जो वियतनाम पेपर्स जो आए थे युद्ध के बाद में, उसमें तमाम तरह के खुलासे हुए कि किस तरह से जो वियतनाम में जो फौजी थे अमेरिकी, उन्होंने बाद में अपनी क्रियाएँ लिखी उस पेपर्स में और बताया कि किस तरह से वहाँ पे बार बार वो लोग जंग हार रहे थे, लेकिन जो अमेरिकी मीडिया है उसको कभी नहीं दिखा रही है। ठीक उसी तर्ज पे यहाँ पर भी अफगानिस्तान जो पेपर नाम की किताब आई है, उसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। और उसमें किस तरह से उन्होंने लिखा है कि लगातार 20 साल से वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर बिना उसकी ज़मीनी हकीकत को समझे हुए इतने बड़े संख्या में जो वहाँ पे सैनिक लादे गए एक दूसरे मुल्क के ऊपर, वह लगातार वहाँ पे युद्ध हार रहे थे, लेकिन उनकी जो असली हकीकत है उसको कभी भी बाकी दुनिया के मीडिया ने या अमेरिकी मेनस्ट्रीम मीडिया ने कभी उसको ईमानदारी के साथ नहीं दिखाया। ये बात सच है कि आज के दौर में अगर यह बात किसी को कन्फ्यूजन है तो यह दूर कर लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक जो मार्केट फंडामेंटलिज्म है और जो एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, उसका एक मजबूत और बहुत ही भयानक रूप जो है दुनिया के सामने है, चाहे वह यूरोपीय मुल्कों में हो। और मैं तो कहता हूँ एशियाई मुल्कों में भी ये संगठन, ये जो सांठगांठ है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अगर इस सांठगांठ को रोकना है तो हम तमाम लोकतांत्रिक पसंद नागरिकों को और जो भी लोग शांति और अमन पसंद हैं उनको एक साथ आने की आवश्यकता है। मैं यहाँ से रामन मनोहर लोहिया साहब को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि जो सांसद है वह तो गोले, बम, बारूद और एटम बम से भी बड़ा हथियार है। और मैं यहाँ से इसलिए बाबा साहब को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए खूबसूरत संविधान दिया है, जिसमें हम सभी लोगों की सहमति थी। उस वक्त जो भी संविधान सभा में लोग थे, उन्होंने एक बढ़िया और बेहतरीन इंक्लूसिव आइन दिया हमें, जिसके तहत आज हम किसी भी तरह के सिविल वार को रोक पाए हैं, क्योंकि उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ था। क्योंकि अफगानिस्तान की जो समस्या है यह इसलिए इतनी विकराल रूप ले ली है क्योंकि वहाँ पर आपने 20 साल से जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस इनिशिएट किया था, उसमें उन तमाम लोगों को आपने साइडलाइन कर दिया था जो वहाँ के असली बासिंदे थे। एक फेडरल यूनिट की तरह काम करता अफगानिस्तान, आपको पता नहीं था ये बात। आपने उन तमाम शक्तियों को जो वहाँ पे अलग अलग प्रांतों में थे, उनको आपने बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ पे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का एक अधूरा और खोखला आपने ढांचा दिया। क्या आपको पता नहीं है कि वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्निटी का, नेशन बिल्डिंग का, वो अपने आप में अधूरा है। आपने उसको थोपा बाकी मुल्कों पे और उसका नतीजा है कि ये चीज़ हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं। और अगर हम आज भी जागरूक नहीं हुए, अपनी बात को बुलंद नहीं किए, यकीन कीजिए इस तरह की ताकतें बाकी दुनिया में अपना पद पसारेंगी और साम्राज्यशाही ताकतें और भी मजबूत होंगी। उस वक्त के दौर में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, कोई आज की बात नई बहस नहीं छिड़ी है। यूएन उस समय बना ही था, लेकिन उस समय भी यूएन के पक्ष में जिस तरह की यूएन फैसले ले रहा था, उसमें खास तरह की ताकतों की एक दुर्गंध आ रही थी। उसके खिलाफ भी समाजवादी खड़ा थे और उन्होंने कहा उस दौर में भी कि हमें विश्व नागरिक और विश्व संसद की परिकल्पना उस समय की गई थी, जिसके तहत कोई भी दुनिया में समझौता अगर हो तो उसके तहत हो। दुनिया के तमाम गरीब, पिछड़े और कमज़ोर मुल्क हैं वो भी अपनी बात वहाँ पर रख पाए। लेकिन शायद उस परिकल्पना में आज हम पीछे छूट गए हैं, क्योंकि हमने उन ताकतों को सही से एक्नॉलेज नहीं किया। उनकी जो बातें थी, जिसमें एक विजन था, दृष्टि संपन्नता थी, उसको हमने फांसी पर फेंकने का काम किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर कि लगभग पिछले 20 साल से 3.5 लाख के लगभग वहाँ पे फौज को तैयार किया गया अमेरिकी ताकतों द्वारा लड़ने के लिए। और मैं आज के आंकड़े बता दूं कि इस पूरे जंग में जो 7 दिनों के अंदर में जो अफगानिस्तान की वहाँ की नागरिक हारी है, वहाँ पे मात्र 60,000 जो तालिबानी जो नफरतगर्द लोग हैं, उन्होंने वहाँ के 3.5 लाख जो फौजी थे उनको हराया। आखिर इस तरह से कैसे आपने ट्रेनिंग दी?
आपने $1 ट्रिलियन मतलब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आपने खर्च किए। और कैसी ट्रेनिंग दी आपने कि आज 60,000 लोग जो है दहशतगर्द लोग 3.5 लाख फौजियों को हरा देते हैं। मैं इस लड़ाई में उन तमाम महिलाओं के साथ भी खड़ा हूँ जिन्होंने एक कंजर्वेटिव ऑर्डर को ख़त्म किया वहाँ पे, और वहाँ पे लिबरल सोसाइटी के परिकल्पना में अपनी भागीदारी तय की। और आज जब इस तरह के हालात हैं तो मैं कुछ वीडियो देख रहा था उनके, जहाँ पे महिलाएं बोल रही थी कि हम जो कुछ भी हो जाए हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी बात को अपनी जो वाजिब हक है उसके लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मैं उन महिलाओं को भी यहाँ सवाल करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ जो भी अमन पसंद लोग हैं जहाँ से भी इस तरह की आवाज़ें आएँ जो इस दहशतगर्द के खिलाफ खड़े हैं, साम्राज्यशाही ताकतों के खिलाफ खड़े हैं, मैं उनको यहाँ से सलाम करना चाहता हूँ, उनको जय भीम जय मंडल पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। जय भीम जय मंडल।